नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आपका पुनः स्वागत करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल लाइव अपेक्स एकेडमी पर। हमारी ये सेकंड पार्ट है और हमारे बड़े भाई हरेंद्र चपराना जी से आज हम बात करने चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहा था यूपी पीसीएस को लेकर, और आप उस कौन सा मीडियम आपने उसमें इस्तेमाल किया या आपका कौन सा मीडियम था जी एग्ज़ाम को लेकर। अंकुर, मैं इसको विस्तार से बता देता हूँ। हाँ जी। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, मैं यूपी पीसीएस का पैटर्न, बल्कि यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का लगभग सेम है, पर आपका क्वेश्चन यूपी पीसीएस से पीसीएस से रिलेटेड है। रिलेटेड है। तो इसमें प्री का एग्जाम होता है हाँ जी। और मेंस का एग्जाम होता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा हाँ जी। और मुख्य परीक्षा, फिर ठीक है। उसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू। ठीक ठीक। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें दो पेपर होते हैं, एक जनरल नॉलेज का यानी कि जीएस का बोलते हैं, जनरल स्टडीज का, और दूसरा होता है सी सेट का। सी सेट में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी। इसमें बल्कि जो सी सेट वाला है, सी सेट का मार्क्स जुड़ता नहीं है, केवल वो ठीक। क्वालिफाइंग करना होता है। क्वालिफाइंग। हाँ हाँ। और जो कट ऑफ है वो जनरल स्टडी का पेपर है उससे लेके बनती है। वहीं मेंस में क्या होता है, मेंस में 4 पेपर जीएस के होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, जी। और उसके बाद एक पेपर, मतलब 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, मतलब सब्जेक्ट एक है, उसके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होते हैं। जैसे मान लो किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, जैसे सोशियोलॉजी है, हाँ जी। तो उसके 2 पेपर होते हैं। हाँ जी। और एक हिंदी का पेपर होता है हाँ जी। और एक एसए का पेपर होता हाँ जी। है। तो टोटल 8 पेपर इसमें होते हैं। उसके बाद साक्षात्कार होता है 100 नंबर का, मतलब 100 मार्क्स का साक्षात्कार होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें ये था कि आपका इसमें मीडियम का रहा था। हाँ, मेरा मीडियम इसमें हिंदी रहा था। अच्छा, हिंदी हाँ, मीडियम हाँ, से। हिंदी मीडियम से रहा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि हाँ। यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो हालांकि बीटेक किया था, एलएलबी भी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हाँ जी। पर मैं कंफर्टेबल अपने आप को हिंदी में समझ पा हिंदी रहा में था। हाँ, तो हिंदी में ही मेरा मीडियम रहा है। अच्छा अच्छा। आप हमें ये बताना चाहेंगे कि आपने तैयारी ऑफलाइन की है या ऑनलाइन की है, या कहाँ से आपने तैयारी प्रारंभ की थी सिविल सर्विसेज की। मैंने जो तैयारी इसकी स्टार्ट की, ये मैंने मतलब एक प्लेटफॉर्म है दिल्ली में ही, हाँ जी। मैंने वहाँ से तैयारी स्टार्ट की। ठीक है। पर मैं यहाँ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि मैंने तैयारी तो स्टार्ट कर दी, पर शुरुआत में मुझे चीज़ें इतनी क्लियर नहीं थी। हाँ जी। क्योंकि एक, अगर यहाँ स्टूडेंट हैं तो मैं उनको एक सलाह दूंगा कि जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहा है, तो वो बिगर एनसीईआरटी पढ़े तो बिल्कुल नहीं जाना है कहीं भी कोचिंग करने। हमें पता ही नहीं था, गाइडेंस ही नहीं था, हाँ जी। उठ के चले गए, तो एनसीईआरटी पढ़ी नहीं। ठीक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो वहाँ क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आया, शुरू के 6 महीने कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। तो हमारा जो बेस था, वो कमजोर था। हाँ जी। तो एनसीईआरटी उसके लिए बहुत जरूरी है। हाँ। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन ही कोचिंग करो, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हो और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बाकायदा आपके पास स्ट्रेटजी अच्छी हो, आपको गाइड करने वाला अच्छा हो, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें इंटरव्यू भी एक अहम रोल रखता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इंटरव्यू के लिए आपने कोई अलग से कुछ क्लासेस ली हैं या आपने खुद से तैयारी की है इंटरव्यू की? इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू जो होता है वो आपका जो व्यक्तित्व का परीक्षण है वो होता है। अच्छा। और वो क्लासेस के माध्यम से नहीं चेंज हो सकता। अच्छा अच्छा। परंतु जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हाँ जी। या बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, हाँ जी। तो उसके लिए हमने प्लेटफॉर्म का यूज किया था। एक प्लेटफॉर्म पर हमने इंटरव्यू की कुछ क्लासेस की थी। मुझे लगता है शायद 7 या 8 क्लासेस की हुई थी। अच्छा अच्छा। उसका फ़ायदा मिला। उसके साथ साथ जो इंटरव्यू होता है उसमें आपका जो बैकग्राउंड है, हाँ जी। या जो आपका बायोडाटा है, हाँ जी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। जैसे कि मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, मैं शेयर करूं? हाँ जी। हाँ, क्वेश्चन। हाँ, जो मुझसे क्वेश्चन वहाँ पूछे जरूरी गए थे हाँ, इंटरव्यू में। क्वेश्चन। तो वहाँ जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए मेरे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही पूछे गए, क्योंकि फादर का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था। उन्होंने पूछ लिया कि आपके फादर क्या करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने बताया कि जी वो तो खेती करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, आप तो खेती से जुड़े होंगे। हाँ हाँ। अब मैं ये तो नहीं बोलता कि नहीं जी मैं जुड़ा हूँ, तो- नहीं तो जुड़ा हुआ हूँ, हाँ, उनके जुड़ा भी हूँ। क्वेश्चन जो थे वो रिलेटेड हाँ। एग्रीकल्चर से थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका पहला क्वेश्चन ही ये आया कि अच्छा, सिरका कैसे बनता है। अच्छा अच्छा। सिरका, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हाँ, है ये। सिरका कैसे बनता है। अब मतलब साइंटिफिक वे में उन्होंने पूछना चाहा, क्योंकि मेरा बीटेक बायोटेक भी था, तो उन्होंने लिंक करके पूछना चाहा। वो मतलब मैंने एक बार तो सिंपल बताना चाहा उसमें आंसर, तो उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। तो फिर मैंने इसको बायोटेक की लैंग्वेज में फर्मेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से बताया, तो वो सेटिस्फाई हुए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उनका था एग्रीकल्चर के ही, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। दूसरा उनका क्वेश्चन था कि जो गोबर गैस होती है, इसमें कौन सी गैस निकलती है, और गोबर का खाद कितने दिनों में तैयार हो जाता है। अच्छा। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में उन्होंने पूछा। हाँ हाँ। कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का क्या यूज है, आपने कभी कराया है, मिट्टी का परीक्षण कराया है या नहीं कराया है, क्या प्रोसीज है इसका, कितनी जगह से सैंपल लिया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा कि अच्छा, आपकी नज़रों में
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी सबसे अच्छी स्कीम है, सबसे अच्छी स्कीम आपकी कौन सी है। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने जो मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मैं आपसे मैं सही बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पूछा कि गौमूत्र और जो भैंस का मूत्र होता है उसमें क्या अंतर होता है। एक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि उन्होंने इससे पहले उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। अच्छा हाँ, तो या आप उन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन और पूछा था कि बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं। तो मैंने उनमें एक क्वेश्चन बताया था कि बायो पेस्टिसाइड में हम गौमूत्र को भी रख सकते हैं। तो गौमूत्र का छिड़काव करते हैं तो वो बायो पेस्टिसाइड का काम करता है, मतलब कीटनाशक का काम करता है। तो वही उनके दिमाग में क्वेश्चन था कि अच्छा जब कीटनाशक का काम ये करता है तो फिर भैंस का मूत्र क्यों नहीं करता भाई। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो हाँ फिर अंतर क्या है इसमें। अच्छा। तो मैंने इस मामले मैंने उनसे सॉरी बोल दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैंने ये सॉरी एकदम डायरेक्ट नहीं बोला, तो स्माइल थी मेरे चेहरे पर और मैंने ये बोला कि सॉरी सर, मुझे पता होना चाहिए था इसका आंसर, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर मतलब परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, मुझे पता होना था और मैं इसे ज़रूर जाके पता करूँगा। मैं इसको अभी जाके अपने रूम पे मैं इसको पता करूँगा। और ये अच्छा क्वेश्चन, मैं अभी तो मैं इसको नहीं बता पाऊँगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने मोटे मोटे आपको बताए। तो अब इसमें आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये बच्चों की तरफ से भी है। अच्छा। हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं गांव में या शहर में तो या करनी चाह रहे हों तो उनको आपका क्या संदेश रहेगा, क्या उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई अगर मैं आपसे इसमें शॉर्ट में एक लाइन बोलूँ हाँ जी, तो बस वही काफ़ी है। अगर कोई समझ पाए तो मतलब माता पिता को या जो भी अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों पे विश्वास करना पड़ेगा और बच्चे को विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। बस एक लाइन में यही बोल दिया है, बहुत बढ़िया। जहाँ इन दोनों में गैप होता है समस्याएं वहीं पैदा होती हैं। कभी कभी क्या होता है जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे से बहुत जल्दी उम्मीदें पालना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हम क्या है कि ग्रामीण परिवारों से हैं। हमारा बेस इतना अच्छा नहीं है, हम में से ज़्यादातर लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े होते हैं तो बेस अच्छा नहीं है, तो हमें थोड़ा सा समय लगता है बिल्कुल लगता है। और मैं तो इसको मानता हूँ कि भाई वो अलग लोग होंगे कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में एग्जाम निकाल लेते हैं, तो मैं तो बिल्कुल ग्रामीण परिवार से था। तो हमें क्या है कि ये थोड़ा समय चाहिए और वो परिवार को समय देना चाहिए और जो समय परिवार ने दिया है बच्चे को उसका भरपूर यूज करना चाहिए, वो विश्वास बनाए रखना चाहिए, उनका रिजल्ट देना चाहिए। हाँ अंकुर, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। अभी जो मैंने विश्वास की बात की, मैं अपने बड़े भाई से रिलेटेड एक बात जोड़ना चाहूँगा इसमें। एक्चुअली जब मैं तैयारी करने के लिए मेरा प्लान बना कि भाई मुझे तैयारी करनी है, तो मैंने बड़े भाई से परमिशन ली। इसके बारे में उनसे मैंने डिस्कस किया कि भाई मुझे तैयारी करनी है तो आपकी मुझे अनुमति चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ अनुमति है, पर तैयारी करने के लिए नहीं, आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको बन के आना है। बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। बिल्कुल। तो मैं उसी चीज पर मैं आगे बढ़ा और मैंने उनका विश्वास बनाए रखा। मतलब विश्वास कभी मैंने उनको टूटने नहीं दिया और उनका विश्वास बना रहा, क्योंकि मैं रिजल्ट दे रहा था, चाहे प्री का निकल रहा हो चाहे मेंस का निकल रहा हो। शुरू के 1 साल तो छोड़ दिया जाए तो उसके बाद मेरे एग्जाम निकलना स्टार्ट हो गए, तो उन्हें उम्मीद थी कि आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, हो जाएगा। तो वो इस विश्वास मैंने बनाए रखा। तो ऐसे ही परिवार को विश्वास करना पड़ेगा अपने बच्चे पे और बच्चे को विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। तो आपको जो बड़े भाई की लाइन थी वो आपको सोने नहीं देती? बिल्कुल, उसने मुझे मोटिवेट किया। वो लाइन आपने सामने लिख के रखी थी कि जब भी आप डिमोटिवेट होते थे उसकी तरफ आपकी नजर जाती थी। मोटिवेशन के लिए कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो तो अंदर ही थी। हाँ, तो वो मुझे याद रहती थी और हमेशा उसने मुझे मोटिवेट किया और प्रसन्न रखा मुझे। प्रसन्न इस वजह से रखा कि मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी घर की तरफ से, क्योंकि पूरा सपोर्ट था। बगैर उनके आशीर्वाद के तो कुछ होना ही नहीं था, मैं टिक ही नहीं पाता हूँ। तो पूरा सपोर्ट था और उसी की वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। सबका सपोर्ट था, घर परिवार का, रिश्तेदारों का भी, परिवार का, दोस्तों का, मित्रों का, मतलब हर व्यक्ति जिससे भी मैं मिलता था वो कि हाँ हो जाएगा। उम्मीद लगाए बैठे थे। हाँ, उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि हाँ हो रहा है, आज नहीं होगा कल होगा परसों होगा। क्योंकि उम्मीद इस वजह से भी लगाए बैठे हुए थे कि वही विश्वास की बात आती है कि विश्वास बनाए रखा। उन्हें लग रहा था कि हाँ चीजें ठीक डायरेक्शन में है, समय लग रहा है, बेस अच्छा नहीं है। अब आपको पता है ग्रामीण परिवार से थे, चीजें इतनी अच्छी नहीं थी, फिर इतनी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं थी उस समय। मतलब हर तरह की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। अब तो बहुत सी चीजें हैं गाँव से, तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारा सेशन रहा है। हमने इनकी सारी बात जानी भाई की। इसमें लास्ट क्वेश्चन और मेरे दिमाग में हिट हुआ है
कि स्ट्रेटजी को लेकर आप कुछ बताइए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, या आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क काम करता है, आपको इस डायरेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो स्मार्ट वर्क होता है या हार्ड वर्क होता है? देखो इस तैयारी तो देखो कोई भी हो, हाँ जी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हाँ जी, दोनों का समन्वय होना है। ठीक है, इन दोनों के समन्वय के बिगाड़ कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता, ठीक है। हार्ड वर्क कर लोगे हाँ जी, तो भी कुछ नहीं होने वाला, हाँ जी, जब तक स्मार्ट वर्क नहीं स्मार्ट होगा। वर्क अगर स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क किया जाए हाँ जी, तो उसका अलग ही मजा है, मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। शुरुआत में हमारे साथ यही दिक्कत रही हाँ जी, कि हमें स्ट्रेटजी तो नहीं पता थी हाँ, कि स्ट्रेटजी क्या है, बट हमने हार्ड वर्क किया। कोई मतलब गाइड करने वाला एक कोई भी पर्सन नहीं था, कोई भी नहीं था। हार्ड वर्क इतना किया कि मतलब आप शायद विश्वास करो या ना करो, हाँ जी, 17-18 घंटे भी हम पढ़े पर रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया। अब उस पढ़ाई का क्या फायदा, उस हार्ड वर्क का क्या फायदा? तो उसमें स्मार्ट वर्क उस टाइम नहीं हो नहीं पाया। था। उसके बाद हमने देखा कि यार गलतियां कहाँ रही हैं हमसे, तो हमने फिर चीज़ें सुधारी। हमने देखा कि भाई हार्ड वर्क तो हम कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी में गड़बड़ है। हाँ जी, तो वो उस स्ट्रेटजी में हमने काम किया और फिर उससे बहुत कम घंटे पढ़ने के बाद रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। स्मार्ट वर्क उसमें फिर ऐड होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि स्मार्ट वर्क होता क्या है? हाँ जरूर बताना चाहूँगा आप। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी स्मार्ट वर्क होता क्या है। स्मार्ट वर्क केवल बोलने से नहीं होगा। कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो कोई भी हो, हाँ जी, उसकी एक अपनी डिमांड होती है। अच्छा, चाहे वो यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो या कोई छोटा एग्जाम हो, वो अपनी डिमांड मांगता है। हाँ जी, और अगर उसकी डिमांड आप पूरी नहीं करोगे हाँ जी, तो आप ये समझ लो कि आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि अगर यूपी पीसीएस का कोई व्यक्ति एग्जाम दे रहा है, अगर उसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हैं तो वो सफलता से दूर है। हाँ, जब तक वो नहीं लगाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो उसे ना तो ये पता चलेगा कि किस पैटर्न पे चीजें आ रही हैं, हाँ, ना ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, कैसे हमें काम करना है, कहाँ से पढ़ना है। तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो ही हमें बताते हैं, वो हमारे सबसे बड़े हमारी स्ट्रेटजी को बताने वाले पार्ट होते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो यही स्मार्ट वर्क होता है, यहीं से हमें चीजें करनी होती हैं। और भी बहुत सी चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, और बहुत सी चीजें होती हैं। मैंने मतलब ये है एग्जाम्पल दिया कि जैसे एग्जामिनर स्टूडेंट के दिमाग के साथ खेलता है तो हमें भी उसके दिमाग के साथ खेलना पड़ता है। बिल्कुल। उसका एग्जाम पैटर्न देखना पड़ता है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्या पूछता आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। तो इसको स्मार्ट वर्क आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का सेशन यही था, और जो नेक्स्ट सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जरूर उसको शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। थैंक यू।